friends, my name is Mradul Kumar Jain, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College. Today we will discuss the topic related to Java. This is constructor. So what is the constructor? In Java, we already know something about the method. A method is a block of code that we can call this method, and when we will call this method, this particular method will run. The constructor is little bit similar to method. क्या डिफरेंस है दोनों में कि मेथड में हम कोई भी यूजर डिफाइंड नेम रख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए कंडीशंस हैं कि कंस्ट्रक्टर में मेरे मेथड का नाम सेम वही होना चाहिए जो मेरी क्लास का नेम है. तो दैट मीन्स क्या, इफ इन जावा a constructor is a block of code similar to a method, it is called when an instance of the class is created. At the time of calling the constructor, memory for this object is allocated. That means कि whenever we are calling a constructor, it is calling a method which has the same name as the class name, and it will create a object and it will assign some memory. Okay, so generally there are three type of constructor. The first is the default constructor and second is the parametric constructor, and there is one more constructor which is no argument constructor. We will discuss one by one. So you can see the two constructor are here, the default and the parametric. There is one more constructor which is no argument constructor. So as you know कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड. जब हम कोई भी मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड. ओके, सो देयर आर, यू कैन सी हियर द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड वन इज द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर. व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? If there is no constructor available in the class, Java compiler provides a default constructor by default. What does it mean? कि जब अगर मेरे पास एक जावा का एक प्रोग्राम है और अगर उसमें हमने कोई भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया हुआ है तो हम उसे फिर कहते हैं कि उस केस में क्या करता है जावा कंपाइलर, कि जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है. जावा जो है, जो भी मेरी क्लास बनी हुई है उस क्लास के नेम से एक मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है और उसके लिए मेमोरी असाइन करता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करता है. तो दैट मीन्स कि उस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सारा काम है वो कौन कर रहा है, वो जावा कंपाइलर करता है. इसमें कंस्ट्रक्टर, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स कि एक मेरा पूरे प्रोग्राम में कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तब भी जावा प्रोग्राम, जो जावा कंपाइलर जो है वो हमेशा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उसके लिए मेमोरी असाइन करता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करके रखता है. ठीक है, तो उस केस में हम उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर मैंने एक खुद से मैंने अपने तरफ से मैंने अगर कोई भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है प्रोग्राम में, अभी हम देखेंगे कोड के साथ कि अगर एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रखा है तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे फिर जावा कंपाइलर की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हमने एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रखा है तो उसे हम कहेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. दैट मीन्स कि एक मेथड जिसका सेम वही नाम है जो क्लास का नाम है, इस वजह से हम उसे कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं और उसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. थर्ड वन क्या है कि कोई जिस तरह से मेथड में हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर के साथ भी हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. तो अगर मैं उस कंस्ट्रक्टर में अगर कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा हूं तो उसके हम कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. लेट्स सी वन बाय वन. तो उसके साथ कंस्ट्रक्टर अगर हम क्रिएट करें तो उससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन और कुछ रूल्स हैं हमारे. तो वो रूल क्या है, लेट्स सी. देयर आर टू रूल्स डिफाइंड फॉर द कंस्ट्रक्टर. द फर्स्ट इज एक्सेस मॉडिफायर्स. हमें पता है कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये सारे क्या हैं, ये मेरे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं. केवल यही 4 एक्सेस मॉडिफायर वी कैन यूज विद द कंस्ट्रक्टर.
कंस्ट्रक्टर के साथ केवल और केवल हम इन्हीं एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। जैसे अदर देन सिंक्रोनाइज है, इसे हम अपने कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर के साथ ऑलरेडी डिफाइंड है कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड और इसके अलावा एक डिफॉल्ट, ये 4 ही हम एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज है कि कंस्ट्रक्टर जो भी चीज है उसके साथ हम कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड। ये चारों चीज हम कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते। क्या चीज नहीं यूज कर सकते? कंस्ट्रक्टर के साथ में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकता, स्टैटिक नहीं यूज कर सकता, फाइनल नहीं कर सकता और सिंक्रोनाइज्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर के ये तो रूल्स है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं। उसमें एक चीज ये है कि हर मेथड जो है, इन नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करके देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ना कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, कंस्ट्रक्टर कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। इवन द वॉइड, क्योंकि मेथड में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न करके अगर मुझे नहीं दे रहा है तो हम कहते हैं कि ये मेथड मेरा वॉइड टाइप का होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ यहां पर भी क्या कंडीशन है कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम वॉइड भी यूज नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। ओके, नाउ सी द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, जैसे ही हम एक कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम है, सपोज करो कोई यहाँ पर एबीसी नाम की एक कोई क्लास है और उसमें मेरे कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने किसी भी नाम से एक क्लास बना दिया, तो जब जावा कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करता है तो जावा कंपाइलर क्या करता है कि उस क्लास को, जैसे सपोज करो यहां पे देख सकते हो आप कि क्लास क्या है, माई क्लास एक क्लास है। ठीक है, और माई क्लास में ये कुछ कोड लिखा हुआ है, और माई क्लास का अगर कोड लिखा हुआ है तो कंपाइलर क्या करता है कि माई क्लास के नाम से ऑटोमेटिकली वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। यहां पे ये क्लास है और यहां पे क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। देख रहे हो, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। जो मेरी क्लास है केवल वही उसी नाम से एक मेथड, और जिसे हम कह रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर है, और उसकी बॉडी में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा कंपाइलर, ये काम किसका है? जावा कंपाइलर का है। जावा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली, जावा कंपाइलर का ये काम है। ध्यान रखना, जावा कंपाइलर का काम है, जावा वर्चुअल मशीन का नहीं है। जावा कंपाइलर जो है वो आपका जो भी आपकी एक क्लास है उस नाम से ऑटोमेटिकली उसी कोड के साथ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, और फिर उसके बाद आपने यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, क्लास का एक ऑब्जेक्ट का भी हम कह सकते हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं कि आपका जो भी क्लास का नाम है डॉट ऑब्जेक्ट का नेम न्यू ऑब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और माई क्लास, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस टाइप का सिंटेक्स लिखता हूं तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरा एक कोई सपोज करो कि ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कई सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो हम यहां पे उन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दो तरीके हैं कि एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट के नाम से, इसमें अगर कोई भी वेरिएबल्स हैं, कोई अगर सपोज करो मेरे क्लास में वेरिएबल्स होते तो मैं क्या करता कि यहां पे उन वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकता था विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट के नाम से मैं यहां पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता। क्लास में अगर कुछ भी वेरिएबल होते तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते थे, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहां अगर जावा में मेरे पास एक कोई भी प्रोग्राम है जिसमें एक क्लास बनी हुई है, और जब मैं उस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो जावा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली
एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, उसी नाम से एक मेथड जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है, बनाता है और जिसकी कोई भी बॉडी नहीं होती, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें अगर जावा की क्लास में अगर मेरे कई सारे वेरिएबल हैं तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन करता है। सपोज करो, क्या कह रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो क्लास का वेरिएबल है मेरा इंटीजर टाइप का, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। सपोज करो कि क्लास में कोई वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। सपोज करो कि वो मेरा वेरिएबल जो है वो बाइनरी वेरिएबल है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कौन सी होती है, मेरी फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। दूसरा क्या चीज है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यहां पे एग्जांपल देखो कि यहां पे एक हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, क्लास का नाम क्या है, bike1। ठीक है, और जैसे ही यहां पे इस पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं पर ये मेरा मेन मेथड लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहां पे कोई इस बाइक के नाम से एज सच मेरा कोई भी मेथड नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये काम जो देख रहे हो ना आप, ये जो काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है, बाइक कंपाइलर, ये कंपाइलर कर रहा है। कंपाइलर के थ्रू जो है वो एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद इस जो मेरा यहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो कोई, यहां पे मेरे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, बट यहां पे इस तरीके, इसमें क्या होगा, इस तरीके की कंस्ट्रक्टर के लिए एक मेमोरी असाइन हो जाएगी। दूसरा देखो, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जब कई सारे पैरामीटर्स मैं पास कर रहा हूं, तो मैं उसे क्या कहता हूं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। The parameterized constructor is used to provide different values to distinct object. However, you can provide the same values also. ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल देखो कि यहां पे एक क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, इस क्लास के दो वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप आईडी और स्ट्रिंग टाइप नेम। अब यहां पे इस क्लास का ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों कह रहा हूं कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि जो मेरे क्लास का नाम है वही मेरे मेथड का नाम है, नंबर 1। ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है, ये मेथड, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा, यहां पे मैंने कोई रिटर्न टाइप का स्टेटमेंट नहीं ले रखा। ठीक है, यहां पे मैं दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, एक इंटीजर आई और एक स्ट्रिंग एन। तो दैट मींस इसी वजह से मैं इस पैरामीटर को क्या कह रहा हूं कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये मेरा पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जब भी इस टाइप का एक मेथड कॉल होगा, अब यहां पे देखो किस तरीके से कॉल कर रहे हैं, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक डिस्प्ले मेथड हमने अलग से लिख रखा है। ये मेरा मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे एक student1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, स्टूडेंट S1 न्यू, स्टूडेंट 100 और अग्रिम, इस नाम से ये मैंने यहां पे एक मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें ये दो वैल्यू मैंने पास की, 100 और अग्रिम। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है कि 100 और अग्रिम, और ये कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, स्टूडेंट। पैरामीटर में वैल्यू कौन कौन सी है, 100 और अग्रिम। तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मेरी कहां पर आएंगी, ये वैल्यू मेरी आई 100 इसके पास आ गई और अग्रिम मेरे यहां पे आ गई स्ट्रिंग के पास। ओके, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरे ये जो आई है, इसको मैंने आईडी में असाइन किया, जो वेरिएबल मेरा ये है, और जो एन मुझे जो मिला, जो स्ट्रिंग मुझे मिल रही है अग्रिम, इसको मैंने कहां डाला, दिस डॉट नेम। तो यहां पे मैंने ये दिस डॉट क्यों है, क्योंकि ये करंट इंस्टेंस वेरिएबल को शो कर रहा है, इसलिए हमने इन दो वेरिएबल के साथ मैंने क्या लगाया, दिस ऑपरेटर। ठीक है, दिस कीवर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल रहा है ये करंट क्लास के वेरिएबल्स हैं, करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल हैं। तो यहां पे जो वैल्यू मैंने यहां पे पैरामीटर्स पास किए, उसको मैंने इन वेरिएबल में यहां पे रख दिया, और इसे जब मैंने कॉल किया तो यहां पे ये दो वैल्यू मुझे प्रिंट होकर मिल गई। सेम जब मैंने इस मेथड को कॉल किया 200 परविका के साथ, इसका एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, तो वो वहां पे, अब यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 200 और परविका। तो वहां पे ये वैल्यू जो मेरी आई और एन,
इस कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज हैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर की, वो उस वैल्यू को मैंने इन दो वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अब जब मैं इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे ये क्या देगा, ये मुझे 200 और पर का। इस तरीके से जब मैं ये जब ये मेथड कॉल होंगे तब तक मेरे इस जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं उनकी वैल्यू इस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस डिस्प्ले मेथड के पास आ जाएगी। जब मैं ये कॉल करूंगा, जितनी भी बार मैं कॉल करूंगा उसके अकॉर्डिंग, जहां पे जैसे मैं s1 डॉट डिस्प्ले, दैट मीन्स कि मैं s1 वाले ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूं, s1 वाले ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूं, तब मुझे वैल्यू कैलकुलेट प्रिंट होकर मिलेगी 100 और अग्रिम। और जब मैं s2 जो है वो मेरे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, और जब मैं इसके साथ इस मेथड को कॉल करूंगा तब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 200 और पर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के जैसे डिफॉल्ट यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं आपको जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन नो स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी कोई बॉडी है नहीं, तो दैट मीन्स कि मुझे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर दी, ऑटोमेटिक कंपाइलर उनकी जो भी अगर वैल्यू है तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है। अदरवाइज उसकी बॉडी में अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वहां पे मुझे किसी भी टाइप के इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरी क्या चीज है, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर की कब जरूरत पड़ रही है, यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद कस्टम वैल्यूज, जब मुझे डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने हैं, अलग अलग वैल्यूज को पास करना है, तो मैं कौन सा पैरामीटर, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर मैं यूज करूंगा, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि थ्रू दिस लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न, we have seen there are three type of constructor. First is the default constructor, it will be created by the compiler. Second is the no argument compiler, no argument constructor, that means कि एक constructor है जो हमने already define किया हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कंपाइलर क्रिएट करता है इस टाइप का, और नो आर्गुमेंट में हम लोग अपनी तरफ से अपने कोड में पहले से ही लिखकर चलते हैं कि ये मेरा एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और थर्ड वाला अगर मुझे एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसमें मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी है थ्रू कॉलिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और तब उस कंडीशन में जब इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं तो हम इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। ओके, सो ये एक दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ओके, थैंक यू।